क्वेश्चन है आइस स्केटर स्पिन्स with arms outstretched at 1.9 rps. rps क्या होती है? फ्रीक्वेंसी f. हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.33 kg पर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. तो I1 गिवन है, I1 गिवन है. She pulls in her arms to increase rate of spin. अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेती है और I की वैल्यू को घटा लेती है, 1.33 से 0.48 कर लेती है. अब वो कह रहे हैं न्यू रेट ऑफ रोटेशन के F2 निकालो. तो क्या रूल है स्केटर के लिए? I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2. I1 की वैल्यू गिवन है, I2 की वैल्यू गिवन है. ओमेगा 1 क्या है? 2.2 फ्रीक्वेंसी. ओमेगा 2 क्या है? 2.2 फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी F1 पता है, F1 क्या है? 2 ये रही 1.9 आरपीएस. 2.2 1.9. F2 निकालना, F2 निकाल लेना आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें. I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2 में ओमेगा का 2.2 फ्रीक्वेंसी पुट कर लेना. एनसीईआरटी की शीट है प्लीज अभी. तो बेसिक प्रॉब्लम्स है. तो समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है इसे. जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो. टू kg रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस गिवन. एक पॉइंट मास है, कोई स्फेयर या डिस्क नहीं है. एक पॉइंट मास रोटेट कर रहा है. मास पता है, रेडियस पता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 भी पता है. रेडियस को मैंने क्या किया? 1 कर दिया, चेंज कर दिया. तो ओमेगा 2 क्या होगा? इट्स अ पॉइंट मास. पॉइंट मास का I क्या होता है? mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1. पॉइंट मास का m इंटू R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2. मास तो दोनों का सेम है, 2 kg. बॉडी तो एक ही है ना, दो बॉडी थोड़ी ना है. तो मास तो दोनों केस में सेम है. m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल. आपको R1 पता है, ओमेगा 1 पता है, R2 पता है, ओमेगा 2 निकालना. ओमेगा 2 आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2 से आंसर आ जाएगा. और पॉइंट मास के लिए I को क्या पुट करना है? mr स्क्वायर. और अगर ये क्वेश्चन V में चल रहा होता, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो पॉइंट मास के लिए यूज करते हैं MVR. m इंटू वी इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल टाइड टू द स्ट्रिंग टेक्स 4 सेकेंड टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. मतलब एक चक्कर के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. तो कैपिटल टी और टाइम पीरियड को छोटे टी से रिप्रेजेंट नहीं करते. एक चक्कर के टाइम को कैपिटल टी से करते हैं, सर्कुलर मोशन में किया हुआ है. तो कैपिटल T1 4 सेकेंड है टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. इफ बाय पुलिंग द कॉर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल रिड्यूस टू हाफ, रेडियस आधा हो गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो अगेन ये बॉल एक पॉइंट मास है. स्फेयर कुछ गिवन तो है नहीं. तो I1 की जगह mr स्क्वायर, ओमेगा 1 की जगह 2 पाई बाई T1. ओमेगा क्योंकि टाइम पीरियड में क्वेश्चन है, 2 पाई बाई T1. और I2 की जगह m इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस को क्या करना है? हाफ. और टाइम पीरियड की जगह 2 पाई बाई T2. सॉल्व कर लो. T2 और T1 में T1 पता है आपको 4, तो T2 की वैल्यू 1 आ जाएगी. पॉइंट क्लियर है यहां तक?
ठीक है, तो कैसे लगेगा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन के अंदर इसमें I1 ω1 I2 ω2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है यहां तक? ठीक। जैसे सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ 1 in 27 days। इटसेल्फ का मतलब स्पिन मोशन है, तो सन को स्फेयर लेना है, अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना है? 27 डेज है। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, T2 बताओ क्या होगा अगर सन एक्सपैंड कर गया ट्वाइस द रेडियस। तो सन के लिए, अर्थ के लिए I1 ω1 इज I2 ω2, तो I1 कितना है? सन का 2/5 mr² और टाइम ω1 की जगह 2π/T1, T1 27 गिवन है। I2 क्या हो जाएगा? 2/5 m × 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या किया r से 2r, और ω2 की जगह 2π/T2। सॉल्व करके T2 निकाल लो, आंसर आएगा। सन स्फेयर है, प्लैनेट स्फेयर है, कोई प्लैनेट स्पिन करेगा स्फेयर है। अगर सन के सामने कोई प्लैनेट घूमेगा तो पॉइंट मास है, तो फिर नहीं लेना स्फेयर, फिर पॉइंट मास है। मतलब फिजिक्स का ग्रेविटेशन का रूल है ये, सन के सामने सब छोटे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से एक बार, अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 1/4 ऑफ द प्रेजेंट रेडियस। अगर r है तो r/4 हो गया, तो एक दिन कितने टाइम का हो गया, ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ये क्वेश्चन है। तो अर्थ अगर स्पिन मोशन में छोटी हो जाती है तो वही फॉर्मूला I1 ω1 I2 ω2, तो I की जगह 2/5 mr² और टाइम पीरियड की जगह 24, 2π/24। बाद में उसका रेडियस r/4 हो जाता है और टाइम पीरियड T2, तो T2 1.5 आ रहा है, गलत है, ये 1.5 है। तो 1.5 घंटे का रह जाएगा दिन और रात। आप बोल सकते हो कि एक क्लास दिन और रात की है, अगले दिन आऊँगा या मैं 24 दिन बाद आऊँगा, जब 10 घंटे बाद आऊँगा, 10 घंटे बाद नहीं, फिर देख लेना 6 दिन के बाद आऊँगा, ऐसे बोलना है। ठीक, समझ में आ रहा है? 1.5 घंटे का दिन है ये, 75 मिनट का दिन, 75 मिनट की रात, खत्म। ऑब्वियसली यार, बड़ी अर्थ टाइम लेगी स्पिन करने में, छोटी सी अर्थ 1.5 घंटे में घूम जाएगी ऐसे। तो साइज छोटा होने से स्पिन मोशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? प्रूव दैट फॉर एन अर्थ सैटेलाइट ratio of its velocity at apogee to that of velocity in perigee is inverse the ratio of distances। अब ये क्या चीज़ है अपोजी पेरिजी? अपोजी पेरिजी है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे सन के अंदर नॉर्मली यूज़ करते हैं सन के लिए, सन के आसपास जो अर्थ है वो कैसे घूमती है? एलिप्स में घूमती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब अर्थ की दूरी सन से बहुत दूर हो जाती है और उस बहुत दूर के आखिरी पॉइंट को बोलते हैं अपोजी। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सन से दूरी बहुत नज़दीक मिनिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिजी। तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी वो अक्षय कुमार की मिशन मंगल, कितने लोगों ने देखी है? देखते देखते तो पता नहीं पूरा रोटेशन ग्रेविटेशन पूरा सिखा गया। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता आम बंदे को कैसे पल्ले पड़ी, पर आज के बाद आपको सही समझ में आएगी। वो बड़ा परेशान होता है, वो हमेशा लोगों को सिखा मतलब बता रहा होता है कि हमें ग्रांट लेनी चाहिए, यही मौका है, 10 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन है हमारे पास। बंदा सोचता है ऐसा का तूफान आया हुआ है, जब मर्जी छोड़ दो सैटेलाइट, मार्स पे तो भेजना है, ऐसा नहीं है ना। अर्थ जब घूम के यहाँ आती है पेरिजी पे, तब सैटेलाइट्स को फेंका जाता है। या अगर मान लो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करना है, मार्स के अंदर किसी चीज़ को भेजना है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकना है, तो उसको पेरिजी पे फेंका जाता है।
रीजन क्योंकि अर्थ की रोटेशन देख रहे हो सबसे ज्यादा यहां पे आर कम है, आर कम है तो वेलोसिटी, अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहां पर है। अर्थ तेज घूम रही है यहां पर, तेज घूमते ऑब्जेक्ट से एक और ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो अर्थ की वेलोसिटी का फेवर मिलेगा उसे, अर्थ की वेलोसिटी लेके बाहर निकलेगा कोई सैटेलाइट, ऐसे है, ये फायदा है। इसलिए वो कहते हैं कि यही टाइम है, एक बार टाइम निकल गया फिर तुम यहां पे फेंको वहां पे फेंको फिर ना पहुंचेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम नहीं कर पाएगी। ये सारी समस्या थी, इसलिए वो टाइम कंस्ट्रेंट था। अब वो सिखाते भी, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर पेरीजी ओपीजी बोलती भी हैं, पर आम बंदे को क्या पता पेरीजी ओपोजी क्या है, बेचारा रोटेशन सिखाता तो है, ये पेरीजी लोगों को थोड़ा पता है क्या हो रहा है, बट एक्चुअल में ये हो रहा है। दोबारा मत देखना, ठीक है, बता दिया। तो अब इसमें क्या है, ये तो हो गया ना। वो कह रहा है किसी भी सैटेलाइट के लिए पेरीजी और ओपोजी में जो वेलोसिटीज हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, वो तो है ही, पॉइंट मास है, सन के सामने कोई भी अर्थ या सैटेलाइट पॉइंट मास है तो एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, I1 ओमेगा 1 कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हैं, पर पॉइंट मासेस के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो मास तो कैंसिल हो गया, तो V1/V2 R2/R1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऑलरेडी हमें पता है। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म डिस्क रोटेटिंग फ्रीली, एक डिस्क घूम रही है और 90 रेवोल्यूशन है पर मिनट, ये रेवोल्यूशंस पर मिनट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, बाय 60 करके क्या निकलेगा, आरपीएस, तो F1 आ गया, ओमेगा 1 क्या होगा 2 पाई इंटू F1, तो ये ओमेगा 3 पाई आ गया। तो एक डिस्क 3 पाई से घूम रही है, 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो एक डिस्क 3 पाई रेडियंस पर सेकंड से घूम रही है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल पीस ऑफ वैक्स, तो वैक्स गिरता है वर्टिकली और जिसका मास m है, एक डिस्क के कॉर्नर पे गिरता है एट अ रेडियस ऑफ r डिस्टेंस पे एक वैक्स चिपक जाता है, तो बताओ इसका नया ओमेगा क्या होगा? अब वैक्स गिरने से हुआ क्या, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया क्योंकि वैक्स का भी ऐड हो गया, और आए बढ़ने से ओमेगा घट गया, तो नया ओमेगा बताना है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, ये फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा 1 पता है, और कितना घट गया कि नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट रिड्यूसेस टू 60, यानी कि 60/60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, उसको डिवाइड बाय 60 करके 1 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, और यहाँ से ओमेगा क्या होगा, इसको ना F2 नहीं है, दिस इज ओमेगा 2, करेक्शन है ये, तो यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई। अब आपको ओमेगा 1 पता है, आपको ओमेगा 2 पता है, आपको क्या निकालना है, आपको डिस्क का आई निकालना है, क्या है, आपको डिस्क का आई निकालना है, ये समझ में आ रहा है? ओमेगा 1 समझ में आ रहा है, F1 से ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ रहा है, F2 से ओमेगा 2 आ गया। डिस्क का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 था, बाद में क्या हुआ, बाद में जब डिस्क का I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा 1 क्या था 3 पाई, बाद में वैक्स चिपक गया, वैक्स की वजह से नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, जो डिस्क है वो तो है ही है, प्लस वैक्स इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास का बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, mr² बढ़ गया, और इनटू ओमेगा 2 कितना है 2 पाई। यहाँ से सॉल्व कर लो, I1 निकाल लो, I1